मेरा निवेदन इतना था, इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। बस इसी गुस्से में आपने कहा अब हम स्कूलों में पीडीए का बोर्ड लगाएंगे और लाल टोपी मास्टर को पहनाएंगे, इसीलिए, और ये फॉर अखिलेश पढ़ाएंगे, इसी में कर रहे हो तो आपको भी प्रणाम है। इनने क्या किया वो अलग विषय, लेकिन इसीलिए आपने स्कूल में राजनीति घुसा दी। हमें उसमें सफलता मिली। अरे काहे की सफलता है भाई, गजब कर रहे हो। अरे इनको ठीक, एक चीज रुकना होगा, अभी रुकना तो दुबे जी, अब रुकना होगा। मेरी बहस का तो एक डेकोरम है, उससे बाहर तो मर्यादा से बाहर हम लोग कैसे जा सकते हैं। एक स्पष्टीकरण दे दूं, फिर ओपी सिंह जी के पास चलूंगा। ये जो बात दुबे जी ने कही ये असत्य है, ये भ्रामक है, दोनों बातें कहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय किया उसको मैं पूरी गंभीरता के साथ उद्धृत कर रहा हूं। मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं अगर मेरी बात गलत निकले। पेयरिंग के मामले में निर्णय यह हुआ है कि 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी स्कूल की नहीं होनी चाहिए। ये लोग फर्जी प्रचार करके माहौल खराब कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर बच्चा कैसे जाएगा, 8 किलोमीटर कैसे जाएगा। कोई और बड़का नेता आता वो कहता 10 किलोमीटर छोटा बच्चा कैसे जाएगा। कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 1.5 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए, यह सरकारी राजाज्ञा का विषय है। इसको भ्रमित मत करिए। गांव देहात में गरीब माता पिता को और ज्यादा एंजाइटी मत दीजिए कि 20 किलोमीटर पर। किसने कहा ऐसा, कहां लिखा है? सरकार के आदेश में 1 से 1.5 किलोमीटर इन राइटिंग लिखा है। और जहां इस नियम का उल्लंघन हुआ वहां जांच हुई और रिवर्ट हुए हैं स्कूल। यह पता है ना आपको? 40 से ज्यादा स्कूल रिवर्ट हुए हैं। मैंने व्यक्तिगत इस मामले में रुचि ली थी, मैं सरकार के संपर्क में था। आप लोग झूठ प्रचार कर रहे हो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। कौन बेवकूफ ऐसा कह रहा है कि 20 किलोमीटर बच्चा जाए? कोई कह भी नहीं सकता मित्र। 1 से 1.5 किलोमीटर। दुबे जी अब आगे से इस विषय पर कहीं बहस में जाइएगा, इस तथ्य को जरूर ध्यान रखिएगा। क्या 1 से 1.5 किलोमीटर? इसलिए हम लोग अतिरंजना में ऐसा कर देते हैं अपने पॉलिटिकल उसके लिए कि माहौल पूरा वातावरण विषाक्त हो जाए। 2 किलोमीटर रेंज, ये चीज झूठ का प्रचार नहीं करना चाहिए। बात कहो, सच्ची कहो, झूठ नहीं। ठीक, गांव का केस है। मैंने कहा, हमने क्या कहा, जो कहा महाराज उतना समझो। आप दिखाइए ना, आपके गांव में क्या है मुझे नहीं पता। मैंने कहा इस नियम का उल्लंघन। अभी आवाज आपकी नहीं आ रही, अभी न चिल्लाइए आप। मैंने कहा, फिर सुनिए, आपका गांव हो, हमारा गांव हो, रोहित का गांव हो, ओपी सिंह जी का गांव हो, मनीषा जी का गांव हो, इससे मतलब नहीं। जहां इस नियम की अवहेलना हुई है, अरे रुक, अभी नहीं बोलो, रुक जाओ, सुन भी तो लो यार, गजब करते हो। जहां इस नियम की अवहेलना हुई है मुझे बताइए, रिवर्ट होगा स्कूल, मुझे बताइए रिवर्ट होगा, ठीक ना? जहां 5 किलोमीटर पर बच्चे को जाना हो मुझे व्हाट्सएप भेजिए, डिटेल भेजिए, रिवर्ट होगा स्कूल, रिवर्ट होगा। 3 दिन के भीतर रिवर्ट होगा। ये झूठ प्रचार नहीं करिए मित्र। और ऐसा हो गया इसलिए आप F4 अखिलेश यादव पढ़ाने लगे बच्चे को टोपी लगा के। महाराज ओपी सिंह जी, बड़ा विवाद हो रहा है। आपने गधे की भी एंट्री करा दी। रविदास मेहरोत्रा कह रहे कि भाजपा वाले पढ़ाते हैं N फॉर नाथूराम। अखिलेश जी कह रहे कि गा से गणेश और गधे क्यों, गा से गरीब भी है। और वो कह रहे कि हम तो जो अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ वो काम हो रहा है, हम तो मान लो टोपी लगा के पीडीए पाठशाला चला रहे, सरकार मुकदमा करा रही है कई जिलों में। ओपी सिंह जी क्या मसला क्या है? निश्चित तो यह तात्विक आपका जो मूल प्रश्न था अभी
मेरा ये दावा है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता उसका जवाब नहीं दे सकता। नंबर 1। नंबर 2, ये पीडीए की पाठशाला नहीं है, ये शुद्ध रूप से नफरत की और परिवारवाद की पाठशाला। और ये बात किसी से नहीं छिपी है, मैं भी 6-7 साल से डिबेट कर रहा हूं कि देश में 2 नेता, एक प्रदेश में और एक देश में, युवा नेता ऐसे हैं जो आए दिन अपने विवादित बयान के कारण न केवल चर्चा में रहते हैं बल्कि हंसी के पात्र भी बनते हैं। अब आप ये बताइए कि हम तो भाई 36-37 साल पत्रकारिता किए, मुझे पहली बार ये देखने को मिला कि स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर है जहां बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, वहां लाल टोपी, लाल गमछा, आगे पोस्टर, कैमरा ऑन, बच्चों पढ़ो, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम। और जब इसकी खींचा लेदर हुई तो 3 दिन बाद उसमें क्या कर दिया, कहा पढ़ो बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर और सी फॉर चौधरी चरण सिंह। अभी और भी ये लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बड़े मियाँ तो बड़े, छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। जब इस पर अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा बच्चे आखिर कुछ तो पढ़ रहे हैं, ए फॉर एपिल पढ़े चाहे ए फॉर अखिलेश पढ़े। मेरा ये मानना कि कोई भी नारा हो, नारा तो हमेशा रहा देश की आजादी के बाद से, वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नारा नहीं होना चाहिए। और ये कह क्या रहे हैं साहब, जब से भाजपा की सरकार आई तब से शिक्षा का मटिया मेट कर दिया। अरे भाई, शिक्षा आपकी अच्छी थी, 2017 के पहले शिक्षा आपकी अच्छी थी, कानून व्यवस्था अच्छी थी, गुंडा माफिया अच्छे थे, चारों तरफ विकास की धारा बह रही थी। इसीलिए जनता ने आपको बुरी तरह से 2 बार नकार दिया। अब ये बौखलाए, इनके कार्यालय पर जाइए, 27 का सत्ताधीश कौन, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। अरे भाई, जनता ना बनाएगी आपको सत्ता का सत्ताधीश, आप तो अपने नारा डाल के तो बन नहीं सकते। दूसरी बात, जिस दिन ये घटना घटी उसके दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस समय सपा वालों ने नहीं सुना होगा, कहीं इनको मूल बात तो सुनाई नहीं पड़ती, इनको भ्रम। उन्होंने कहा था, दावा किया था कि 1 किलोमीटर के से अधिक दूरी का कोई भी स्कूल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। नंबर 3, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा, ना 1 किलोमीटर से दूर जाएगा। नंबर 4, 15 अगस्त से जो इस तरह के विद्यालय हैं उसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को नर्सरी स्कूल खोला जाएगा, जिसमें खेल कूद, पठन पाठन या बौद्धिक विकास जो होता है उसको किया जाएगा। और यह भी तय कर दिया कि इसके लिए शिक्षक प्रक्रिया उसके लिए शुरू होगी। मैं तो उसके बारे में बता रहा हूं। अब हो सकता है दुबे जी का स्कूल गांव का 3 किलोमीटर हो, अखिलेश जी के गांव का स्कूल 5 किलोमीटर हो, ये मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये दावा है कि सरकार ने ये दावा किया है कि 1 किलोमीटर से अधिक स्कूल नहीं हो। दूसरी बात, दुबे जी अपने उस पर हाथ रख के बताइए कि जब आपकी सरकार थी तो आज जो विद्यालयों की स्थिति है वही थी। 1,31,000 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है। और योगी जी का स्पष्ट आदेश है कि यदि कोई विद्यालय जर्जर हो, यदि कोई विद्यालय पुराना हो तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए और धन लेकर के उस विद्यालय का निर्माण हो, लेकिन उसमें बच्चे न पढ़े। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इतने विद्यालय होने के बावजूद बच्चों को कहीं असुविधा नहीं है। आपके जमाने में तो नकल मूल सिद्ध अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था नकल, जिसका नाम ले रहे थे राजनाथ सिंह। जब सरकार आए, शिक्षा मंत्री बने, तो इस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। उस जमाने का हाई स्कूल इंटर पास किया हुआ बच्चा और आपके जमाने का पास किया हुआ बच्चा, दोनों को आप देख लीजिए, नौकरी नहीं मिली। दूसरे प्रदेशों में जब इस प्रदेश के बच्चे नौकरी लेकर गए, बोले कि हाई स्कूल इंटर कब आपने पास किया? बोले साहब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में। बोले नो एंट्री,
या कोई एंट्री नहीं, उस जमाने में जिसने पास किया वो, तो आप भ्रम फैलाइए। आपने पहले सनातन धर्म पर हमला किया जी। अब शिक्षा पर हमला कर रहे हैं, करिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।